यह योग के बारे में जितनी मेरी जानकारी है वह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जब हम ओमकार नाद का उच्चारण करते हैं मुंह से, और मुंह से गले से जो स्वर निकलता है ओमकार नाद का, वह पहले स्वर एक कंपन देता है जो शरीर में सबसे पहले हृदय तक जाता है, हृदय को आच्छादित करते हुए मस्तिष्क में जाता है, और फिर वह स्वर अंत में हमारी आत्मा में घुल जाता है। तो जो कंपन और जो आवाज़ ओमकार नाद की इस तरह से आ रही होती है, ओम, यह धीरे 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 स्वर जो है आत्मा में घुलने लग जाता है, और व्यक्ति का जो शरीर होता है वो एक स्थूल अवस्था में आ जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। उसकी जो चेतना होती है वह उतने समय के लिए गायब हो जाती है, उतने समय तक जितने समय तक व्यक्ति योग में होता है। इस लोक में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या संपत्ति है, क्या विपत्ति है, हमने भोजन किया या नहीं, भूख है या नहीं, प्यास है या नहीं, कौन हमारे घर में है, परिवार में है, हमने यहाँ कितना समय व्यतीत किया है, और हम यहाँ हैं भी या नहीं हैं, इस सब चीज़ों का आभास व्यक्ति जो है उतने समय के लिए भूल जाता है। वह स्वयं को और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का, एकदम कागज़ की तरह, बिल्कुल कागज़ से भी हल्का या पंख जितना हल्का स्वयं को महसूस करने लग जाता है। योग में बैठने के बाद में जब योग लगता है तो सबसे पहले सफ़ेद आकाश दिखाई देता है, फिर नीला आकाश दिखाई देता है, उसके बाद पीले सूर्य के समान लाल और पीला प्रकाश दिखाई देता है। वो पर्त को भी भेदने के बाद में जब और ऊपर जाता है एक योगी, तो उसे ज्योति बिंदु दिखाई देते हैं, और जब वो ज्योतिर्बिंदु दिखाई देते हैं तो उस ज्योतिर्बिंदु बड़े प्रकाश से मिल रहे होते हैं, जिसमें कई ज्योतिर्बिंदु समाये होते हैं। वह एक दिव्य प्रकाश होता है जिसमें इतनी आभाएं होती हैं, इतनी आभा, इतना प्रकाश होता है जो हजारों सूर्य के बराबर होता है। वह वास्तविक प्रकाश ही परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, जो कि पारलौकिक सत्य है, और उसमें कई सारी दिव्य आत्माएं प्रकाशित हो रही होती हैं। योग में जाने के बाद में व्यक्ति इस लोक में क्या है, क्या उसका ओहदा है, क्या मान सम्मान है, क्या उसने पाया है, क्या गंवाया है, क्या उसकी संपत्ति है, क्या उसके परिवारीजन हैं, वह काम क्या करता है, वह भूखा है, प्यासा है, उसे हर चीज़ उतने समय के लिए दूर हो जाती है।